राधा स्वामी जी, क्या आपने कभी सोचा है कि नामदान के समय बताई जाने वाली 4 शर्तों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? क्या अगर हम तीनों शर्तों का पालन करें और चौथी का ना निभाएं तो क्या हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ सकती है? यह प्रश्न बहुत से साधकों के मन में आता है। बाबा जी इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक कुर्सी की 4 टांगें होती हैं। यदि उन चारों में से एक टांग हटा दी जाए तो क्या कुर्सी पहले की तरह संतुलित रह पाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार नामदान की चारों शर्तें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोई भी शर्त छोटी या बड़ी नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि पहली 3 शर्तें हमारे जीवन में ऐसा वातावरण बनाती हैं जिससे मन शांत संयम रहता है। जब वातावरण शुद्ध होता है तब चौथी शर्त अर्थात भजन और सिमरन करना सहज हो जाता है। यदि हम पहली 3 शर्तों की उपेक्षा करें तो मन बार बार भटकता है और भजन में स्थिरता नहीं आ पाती। इसलिए केवल यह कहना है कि मैं भजन कर लूँगा पर्याप्त नहीं है। जीवन का आचरण भी उतना ही आवश्यक है। मन अक्सर बहाने बनाता है। वह कहता है कि एक शर्त पूरी नहीं हुई तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन यही मन का भ्रम है। आध्यात्मिक मार्ग में आधा समर्पण नहीं चलता। जिस प्रकार एक इमारत की हर नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी प्रकार साधक के जीवन में चारों शर्तों का पालन आवश्यक है। याद रखिए, भजन सिमरन केवल बैठने का नाम नहीं है। उसके लिए जीवन की पवित्रता, अनुशासन और गुरु के बताए मार्ग पर चलना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम चारों शर्तों का पालन करते हैं तब हमारे मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और भजन का वास्तविक आनंद मिलने लगता है। इसलिए यदि हम सच में आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो किसी एक शर्त को कम महत्वपूर्ण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। चारों शर्तें मिलकर साधक को उस मंजिल की ओर ले जाती हैं जहां आत्मा का संबंध परमात्मा से जुड़ने लगता है। राधा स्वामी जी।